अभय दुबे की सबसे दिलचस्प भविष्यवाणी है, बल्कि देखिएगा, सारे पैनलिस्ट भी सुनेंगे। हमने देखिए अपने पांचों चुनाव पंडितों की भविष्यवाणी इनको अभी तक बताई नहीं है। अभी इनको एक दूसरे को नहीं मालूम है कि बाकी चारों ने क्या भविष्यवाणी की है। अब अभय दुबे की भविष्यवाणी, अभय दुबे की भविष्यवाणी यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगे, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे और राजस्थान में भी कांग्रेस आगे। अभय दुबे ये तीनों राज्यों में आप कांग्रेस को जो आगे बता रहे हैं, क्या उसमें कोई कॉमन फैक्टर भी है अभय दुबे का, या तीनों राज्यों में अलग अलग फैक्टर हैं? देखिए, मेरे पास ऐसा कोई यंत्र नहीं है, ना ऐसी कोई दिव्य दृष्टि है इसको मैं जिससे भविष्यवाणी निकाल सकूं। जो वहाँ की मौजूदा आज के तारीख में जो परिस्थिति है उसके मुताबिक मैं अपनी बात कह रहा हूँ। और मेरा मानना है कि कांग्रेस का आला कमान छत्तीसगढ़ में और राजस्थान दोनों जगहों पर कांग्रेस का जो कलह था उस कलह को थोड़ा सा संभाल पाया है। वरना आमतौर पर यह कलह बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन पायलट में और अशोक गहलोत के बीच में जो झगड़ा था उस झगड़े को थोड़ा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खत्म हो गया है, लेकिन उसको थोड़ा सा शमन कर पाया है और उसको पृष्ठभूमि में ढकेल दिया है। इधर जूदेव को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाकर वहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी उनके बीच में एकता कराने की कोशिश की है। और मध्य प्रदेश में ऐसा मुझे लगता है कि भाजपा सरकार के खिलाफ में अच्छी खासी एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार विरोधी भावनाएं काफ़ी हैं। अब कांग्रेस उनका कितना इस्तेमाल कर पाती है, कितना अच्छा चुनाव लड़ती है, ये मैं नहीं कह सकता, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। और मध्य प्रदेश में जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ के गए हैं, वहाँ भी कांग्रेस के अंदर की जो गुटबाजी है वो भी नहीं दिखाई पड़ रही है। और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों दरअसल एक ही तरह से एक दूसरे से जुड़कर पहले भी काम करते रहे हैं और मुझे लगता है इस बार भी काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस का जो अपना घर है इन तीनों राज्यों में, वो कांग्रेस की परंपराओं के खिलाफ मैं कहूँगा। आमतौर पर कांग्रेस में जो कह रहे थे अभी रामकृपाल जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि कांग्रेस का आला कमान कमज़ोर होता है और वो जो घरेलू झगड़ों को निपटा नहीं पाता है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा संयोग हुआ है और कुछ ऐसा प्रयास भी किया गया है कि इन तीनों राज्यों में कांग्रेस किसी अंतर्कलह की शिकार मोटे तौर पर फिलहाल नहीं दिख रही है। आगे भी भड़क सकता है अंतर्कलह, कभी चुनाव में काफ़ी दिन है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस अच्छी स्थिति में इन तीनों राज्यों में है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में काफ़ी खराब हालत में है, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ तक कि वहाँ ये भी चर्चा चलती रही है, अभी चर्चा कुछ कम हुई है कि वहाँ पर शिवराज सिंह को हटाया जाएगा। उनकी जगह लेने वाले नेताओं का भी नाम राजनीति के बाजार में आ गया था, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं साहब, उन्हें नहीं हटाया जा रहा, रखा। जब खुद मुख्यमंत्री की गद्दी ही अनिश्चितता की शिकार हो, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर जो अपना बचाव वो कैसे करेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस काफ़ी मजबूत स्थिति में है और हिमाचल और राजस्थान में गहलोत ने ऐसे कई कदम उठाए हैं जिससे वो जो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है उसको मंद करने की कोशिश कर रहे हैं या उसे पलटने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चर्चा होगी तो मैं इसका थोड़ा सा ब्यौरा तो दे सकता हूं। एक चीज और अगर इन तीनों राज्यों में, जैसा आप बता रहे हैं, आज की तारीख में कांग्रेस आगे है, अगर नतीजे वही रहते हैं जैसे आपको लगता है या जैसे कांग्रेस आगे लग रही है, अगर वो जीत जाती है, तो फिर तो मतलब कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो जाएगी। पूरे देश में कांग्रेस इन तीन राज्यों को जीतने के बाद बुलंद हौसलों के साथ आगे जाएगी 24 में तो, और लोग ये कहने लगेंगे फिर तो भैया ये देखो देश में हवा पलट गई। देखिए हौसले तो कांग्रेस के अभी भी बुलंद हैं। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की जीत के बाद तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं से अगर आप बात करें तो ऐसा लगता है ऐसे कि वो केवल अब दिल्ली का चुनाव जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस की जो पुरानी राजनीतिक हेकड़ी थी वो पूरे उनके प्रवक्ताओं में साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। स्थिति यह है कि अगर आप कांग्रेस की, राहुल गांधी की जरा सी आलोचना भी कर दें तो आपके बारे में फौरन कहना शुरू कर देंगे ये तो भाजपा की बी टीम है, ये भाजपा के साथ हैं, ये कांग्रेस से नफरत करते हैं। यानी उन्होंने मान लिया है कि अगर आप कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ नहीं है तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो इस तरह का माहौल उन लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है, जो मेरे ख्याल से कांग्रेस के प्रवक्ताओं के लिए बहुत नादानी है। कांग्रेस ने दो विधानसभा चुनाव अच्छे जीते हैं। इन 3 विधानसभा चुनावों में वो अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन लोकसभा चुनावों में इसका नतीजा अच्छा निकलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। 2019 में भी तीनों राज्यों में उसने जीत लिया था, लेकिन 2019 में इतनी बुरी तरह कांग्रेस हारी थी। मेरे ख्याल से तो इन 3 राज्यों में जो कांग्रेस की पराजय हुई थी वो दरअसल उसी से मोदी जी की इतनी ज्यादा सीटें बढ़ी थी और वो तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन विधानसभा चुनावों का परिणाम आप लोकसभा चुनाव पे प्रोजेक्ट मत कीजिए। हां, अगर कांग्रेस इन राज्यों में हार गई तब फिर कांग्रेस की क्या हालत होगी इसका अंदाजा लगाने के लिए हम लोग आजाद हैं। ओके, ऑल राइट।